अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर। आई टीच ओ आई डी सी एस इन ए लेवल्स अकाउंटिंग। तो वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल अकाउंटिंग के एग्जामिनेशन में जून 2023 ऑनवर्ड्स अपीयर होंगे, चाहे ए एस के स्टूडेंट्स हो चाहे ए टू के स्टूडेंट्स हो। तो एग्जामिनर सर्टेन पेपर पैटर्न और सिलेबस पे चेंजेस कर रहा है जून 2023 ऑनवर्ड्स के एग्जाम से। तो जो स्टूडेंट्स जून 2023 ऑनवर्ड्स अपीयर होंगे ए लेवल के अकाउंटिंग के एग्जाम्स में, तो उनको इन चेंजेस का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो आपका जो करंट पेपर पैटर्न और सिलेबस है ए लेवल अकाउंटिंग के लिए फॉर बोथ ए एस एंड ए टू, वो लास्ट ऑफ एग्जामिन होगा नवंबर 2022 के सेशन में। तो सबसे पहले हम ए एस के पेपर पैटर्न और सिलेबस के चेंजेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए एस के लेवल के पेपर पैटर्न पे। तो पेपर वन एमसीक्यूज को वही आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे और 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन है। तो एमसीक्यूज के पेपर पैटर्न में या टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आपका पेपर टू है। अभी जो आपका करंट पेपर पैटर्न है, जो कि लास्ट टाइम टेस्ट होगा नवंबर 2022 में, उसमें आपका पेपर टू होता है 1 आवर इन 30 मिनट्स का। क्वेश्चन 1 2 और 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं, क्वेश्चन 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है और इसके मार्क्स 90 होते हैं। अब 2023 से क्या चेंज आएगा कि अब आपका पेपर टू होगा 1 आवर इन 45 मिनट्स का। वही क्वेश्चन 1 2 और 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होंगे, क्वेश्चन 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा। और पेपर पैटर्न में ऐसा कोई चेंज नहीं है और वही 90 मार्क्स का पेपर है। तो कोई मेजर चेंज तो नहीं, लेकिन बेनिफिट ये है स्टूडेंट्स को मिलेगा कि उनके पास पेपर टू के लिए एडिशनल 15 मिनट्स होंगे। क्योंकि एट टाइम मुझे अपने स्टूडेंट से फीडबैक आता है, चाहे जीनियर स्टूडेंट्स हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, तो उनसे यही फीडबैक आता है कि 1 आवर इन 30 मिनट्स क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा कम टाइम है। तो अब 50 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे आपके पास। सो आई होप सो दैट विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस एंड ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम जून 2023। अब हम बात करेंगे सिलेबस के चेंजेस की। तो अब बात कर लेते हैं एएस के सिलेबस चेंजेस की। अब एएस का जो सिलेबस है उसमें से सर्टेन टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। जो मेजर चेंज है वो पार्टनरशिप, जो सिंपल पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सेट्रा, वो तो पार्ट ऑफ सिलेबस रहेगा। लेकिन जो पार्टनरशिप चेंजेस के सब टॉपिक्स थे ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा या ड्यूरिंग द ईयर एडमिशन रिटायरमेंट हो रही है, तो उस पर फिर स्प्लिट मैकेनिक्स यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में। तो ये पार्टनरशिप चेंजेस जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया एएस के सिलेबस से। और अभी कहाँ इसको शिफ्ट किया, तो उस पर लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब ब्रेक इवन चार्ट की बनाना या उसको ड्राइंग करना या उसकी प्रिपरेशन अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रेक इवन चार्ट को रीड करना, उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे सर्टेन नंबर्स बताना या कैलकुलेट करना, वो स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस है। सो उसको ड्राइंग, उसकी जो ड्राइंग है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी ब्रेक इवन चार्ट की अब से। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग अब रिमूव कर दिया गया है एएस के सिलेबस से। अब ब्रेक इवन चार्ट ड्राइंग, जो उसकी ड्राइंग करनी होती है, उसका इशू ही कि एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है कि ज्यादा लाइंस बनानी पड़ती है, टाइम वो ज्यादा कंज्यूम करता है, उसमें मार्क्स कम मिलते हैं, उसमें मैक्सिमम आपको 6 to 7 मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट ईयर आया था जून 2017 के पेपर 21 में। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कमेंट करता था कि पहले बाकी क्वेश्चन 4 के पार्ट्स अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद अगर टाइम बचे तो फिर ये 6 से 7 मार्क्स का ब्रेक इवन चार्ट वाला पार्ट करें। क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, मार्क्स कम मिलते हैं। और कॉस्टिंग के क्वेश्चन के लिए एएस में आपके पास 30 मिनट्स अभी भी होते हैं, 2023 में भी आपके पास 30 मिनट्स ही होंगे। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को रिमूव कर दिया, ये भी एक वेलकम चेंज है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि एएस के स्टूडेंट्स बजट की टेक्निकल कैलकुलेशंस और टेक्निकल पार्ट से नहीं गुजरते, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में समझने को बजटिंग के। और एमसीक्यूज में हमेशा लास्ट एमसीक्यू अभी तक इसका आ रहा था, नवंबर 22 में भी इसी का आएगा। जून 2023 का एमसीक्यूज का भी अगर आप लोग स्पेसिफिक पेपर देखें तो उस पर लास्ट एमसीक्यू बजटिंग का नहीं है। क्योंकि इसके कैलकुलेशंस और टेक्निकल पार्ट्स सारा ए टू में, तो स्टूडेंट्स बेटर ऑफ है कि वो ए टू में ही इसके प्रोज और कॉन्स को स्टडी करें। एएस में इसके उसकी थ्योरी पढ़ना कोई वर्थ इट नहीं था। कुछ माइनर एडिशंस हुए, बहुत माइनर एडिशंस है एएस के सिलेबस में, कि अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एएस में करने होंगे। अभी नवंबर, अप टिल नवंबर 2022 ये ए टू के सिलेबस का पार्ट है, 2023 से एएस में आ जाएगा। लेकिन ऑल्दो जो कंप्यूटराइज मैनुअल से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करने का प्रोसीजर है वो स्टिल ए टू का ही पार्ट रहेगा। और जस्ट इन टाइम की आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी।
अब हम बात कर लेते हैं A2 के पेपर पैटर्न चेंजेस की। ये थोड़े से सिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू AS। अभी हम करंट पेपर पैटर्न की बात करें, जो कि लास्ट टाइम टेस्ट होगा नवंबर 2022 में। उस पर आपका A2 में सिर्फ एक पेपर 3 होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के नाम से। उस पर 6 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसका टोटल 3 आवर ड्यूरेशन है, तो ये लेंथी पेपर होता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर भी होता है। और 150 टोटल मार्क्स हो जाएंगे अगर आप 25 को 6 से कराएं। तो इसमें 4 क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के होते हैं और 2 क्वेश्चंस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के होते हैं। तो फाइनेंशियल और कॉस्टिंग से एक साथ ही डील करना पड़ता है इसमें। और लेंदी पेपर होता है, इजी भी नहीं होता। अब 2023 से क्या चेंज होगा कि अब पेपर 3 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, जिसमें 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 1 आवर एंड 30 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होगी और टोटल 75 मार्क्स है। तो इट मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स है या हाफ आवर है। और पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेपरेट पेपर होगा, जिसमें 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। और ड्यूरेशन लेकिन इसका सिर्फ 1 आवर होगा। अब इस पेपर पैटर्न चेंज के सर्टेन बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि सर्टेन स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि डायरेक्ट होती है और लॉजिकल होती है ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ा अलग माइंडसेट यूज़ करना पड़ता है। वेरेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट्स होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, IAS एक्सेट्रा होते हैं, उनको फॉलो करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग दिमाग यूज़ करना पड़ता है। अब जब उनके पेपर सेपरेट हो जाएंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला अब माइंडसेट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यूज करेंगे। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो माइंडसेट है वो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में यूज करेंगे। और एक और बेनिफिट यह है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम होगा आपके पास एग्जाम डेज में। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अलग से स्टूडेंट्स के पास टाइम होगा। तो दोनों को अलग अलग पढ़ के आराम से जा सकते हैं। स्टूडेंट को ये टेंशन नहीं होगी कि उसे पेपर से पहले जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों एक साथ पढ़ के जानी है। ऑल तो ड्रॉबैक जो है वो, जो कि मोर ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नजर आ रहे हैं, कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत रेस्ट्रिक्टेड किस्म का है, 1 आवर। तो 2 क्वेश्चंस आपको 1 आवर में करने होंगे। तो यहाँ आई थिंक सो स्टूडेंट्स को प्रेशर फील होगा कि 1 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और होप माइट भी एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि एक क्वेश्चन आपको 30 मिनट से ज्यादा का दे, वो 35 to 40 मिनट्स का। तो आपको सेकंड क्वेश्चन 15 to 20 मिनट्स में मैनेज करना होगा। तो टाइम ड्यूरेशन के एस्पेक्ट से उसने P4 टफ कर दिया है। तो पेपर फॉर अगर टाइमिंग कंप्लीट करना है तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए, उनकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अभी जो करंट पेपर 3 पे हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़ी जल्दी कर ली तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज अब आप 2023 से अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी होगी और प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। अब A2 के जो सिलेबस चेंजेस है वो मोर सिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू AS। अब A2 में जो सबसे मेजर चेंज है वो ये है कि जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट अकाउंट के टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रेफरेंसेस ना AS में करना पड़ेगा ना A2 में करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मैंने एक नोट भी लिखा है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, प्लीज टॉपिक रिमूव नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ये 2 सिलेक्ट कैलकुलेशन रिमूव हुई है सिलेबस से। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर अब डिस्काउंटेड पेबैक नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कभी कभी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक में रेसिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट भी आती थी, वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस। ओनली 2 कैलकुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। तो इन माय ओपिनियन द रिमूवल ऑफ जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट इज अ वेलकमिंग चेंज इन अ वे कि जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट अकाउंट्स टी अकाउंट्स बेस्ड टॉपिक्स हैं। इनमें आपको ज्यादा टी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और टी अकाउंट्स बनाने के ही ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को टी अकाउंट्स बहुत अनोइंग लगते हैं, टी अकाउंट से एलर्जी है, तो उनका जब मैं टॉपिक्स टीच करता हूँ तो उनकी बहुत हटती है इस टॉपिक से और इस पे वो टी अकाउंट्स में मिस्टेक्स भी करते हैं। और टी अकाउंट्स पे वो रेफरेंसेस देने का या नैरेटिव्स लिखने का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपने अमाउंट सही डाली लेकिन रेफरेंस या नैरेटिव में गलती की है तो एग्जामिनर मार्क्स काट देता है। इस चीज को लेके अब वो स्ट्रिक्ट है एग्जामिनर। तो अच्छा है कि आपको टी अकाउंट बेस्ड टॉपिक से डील नहीं करना पड़ेगा। और अनदर बेनिफिट इज
कि अब जो ए लेवल में ज्यादा, A2 में ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक्स है या तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है, फॉर इंस्टेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, A2 के कॉस्टिंग के चैप्टर्स काफी टाइम कंज्यूमिंग है, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो भी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो उन सब टॉपिक्स को कराने के लिए टीचर के पास भी ज्यादा टाइम होगा, स्टूडेंट के पास भी उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, लर्न करने के लिए और सीखने के लिए ज्यादा टाइम होगा। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अब ज्यादा टाइम दे पाएंगे। पहले ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट के लिए भी टाइम रखना पड़ता था, अभी नवंबर 2022 में रखना पड़ेगा, ये तो 2023 से जान छूटेगी इन टॉपिक से। और A2 में कुछ एडिशंस हुए। एक तो एथिकल कंसिडरेशंस थोड़ा डिटेल में इंकॉर्पोरेट हुआ है सिलेबस में। और इसके अलावा पार्टनरशिप चेंजेस जो आपका AS से रिमूव हुआ है वो रिमूव होकर अब आपका शिफ्ट हुआ है A2 में। तो अब ये सब आपको A2 में पढ़ना पड़ेगा। एंड इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड चेंज, क्योंकि हमें परचेज ऑफ बिजनेस जिसमें मर्जर्स होते हैं और एक्विजिशन टेक ओवर्स होते हैं उसके लिए हमें पार्टनरशिप के सब टॉपिक्स रिवाइज कराने पड़ते थे, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप चेंजेस की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो हमें रिवाइज सेपरेटली A2 में कराना पड़ता था। अब हमें रिवाइज नहीं कराना पड़ेगा, अब ये A2 के मेन टॉपिक्स होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली कि स्टैंड अलोन इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाए। तो जिन्होंने AS में टॉपिक्स अभी पढ़े हैं तो उनका अंदाजा हो कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं, अगर वो एक हद तक से प्रैक्टिस सही से कर ले तो इसका स्टैंड अलोन अगर क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली उसमें स्टूडेंट के पास अच्छे मार्क्स स्कोर करने का चांस रहेगा। और एक बोनस पॉइंट भी आप लोग को एक्स्ट्रा के तौर पे बताता हूँ कि कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी, जो सारी टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली IAS की टर्मिनोलॉजीज 2010 से इंप्लीमेंट हो गई थी सिलेबस में। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और 2023 का अगर फ्रेशमैन पेपर्स भी देखे तो इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का है इसने, और ज्यादातर कंपनीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूज करती है इंस्टेड ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो जो करंट पेपर पैटर्न सिलेबस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो वो बेटर ऑफ है कि वो कंसिडर कर सकते हैं कि वो नवंबर 2022 में अपियर हो जाए। और जिनको ये 2023 से जो पेपर पैटर्न सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा वेलकमिंग लग रहे हैं और वो उससे ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर अपना 2023 या ऑनवर्ड्स अपियर होने का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर सिलेबस या पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स की स्टिल क्यूरीज हैं तो आप लोग वो यू कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।